स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मुकेश कश्यप पर। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 2 पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एट एन इक्वि पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज 10 की पावर -9 सी, सी मीन्स कूलम, इज 9 वोल्ट, V मीन्स होता है बोल्ट। फाइंड द रेडियस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो चीज मैं समझा दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड एट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स एक सरफेस है जिसके ऊपर हमारी विभव है। इक्विपोटेंशियल मीन्स समान है, क्या है, समान विभव दे रखा है। तो उसको हमें पॉइंट चार्ज दे रखा है और V दे रखा है। हमको देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनकी यूनिट से पहचाननी होती हैं। यूनिट C है, C यूनिट किसकी होती है, Q की। किसकी यूनिट होती है, C, Q की। तो हमें फाइंड करना है, यानी कि जो गिवन है, तो गिवन में Q इज इक्वल टू दे रखा है 10 की पावर -9 C। V दे रखा है, V यूनिट होती है बोल्ट की, ठीक है। और बोल्ट यानी कि बोल्ट है, और बोल्ट किसकी होती है, V। तो V इज इक्वल टू हमें गिवन है 9V। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना, रेडियस फाइंड करनी है, यानी कि R इज इक्वल टू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसके अंदर हमें V, Q और R तीनों के तीनों मौजूद हो, ठीक। तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। ये हमको फॉर्मूला है। अब बच्चे हमें एक चीज बहुत ध्यान से समझ लेनी है कि कहीं पर भी अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गिवन हो तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये हमको याद रखनी है, कहीं पर भी न्यूमेरिकल में हमें गिवन नहीं होगी। तो हमें अपने पास से क्या लिखना है, इस पूरी वैल्यू की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यों हमको गिवन है 10 की पावर -9 अपॉन R हमको फाइंड करना है। क्लियर। अब अगर हम इसे सॉल्व करने की बात करें तो V की वैल्यू भी हमें गिवन थी, तो V की वैल्यू क्या थी, 9, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, देखो R इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो 9R इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 में से 9 घट जाएगा, मीन्स माइनस हो जाएगा। पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई जब होती है तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 की पावर क्या बचेगी, 0, ठीक है। R इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, अपॉन में आ जाएगा 9, 9 1 जा 9 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। यानी कि रेडियस जो आएगी हमारी R इज इक्वल टू आ जाएगी 1। और यहाँ पर हमें ये किस चीज में आएगी, सेंटीमीटर, मीटर किस में आएगी, मीटर, क्योंकि इनकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हम एसआई मात्रक जो होता है, एसआई पद्धति होती है, एसआई तो उसके अंदर हमें लिखना होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1 मीटर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैथोड रे ट्यूब एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड reach the other electrode which velocity 10 की power 7 meter per second. Find the potential difference between the electron. और हमको गिवन दे रखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 एंड चार्ज दे रखा है हमको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर हमें कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg ही होता है। बहुत से क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है, बहुत से क्वेश्चंस में हमें अपने पास से पुट करना होता है। ये आपको रिमेंबर रहना चाहिए, यानी कि याद रहने वाली चीज है। और चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू, यानी कि चार्ज होता है, इसे Q भी लेते हैं और E भी लेते हैं, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये भी हमें एक फिक्स वैल्यू है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी दे रखी है, गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। गिवन देखो मास गिवन है m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, एक तो गिवन है।
दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, ये Q गिवन है, Q इज इक्वल टू कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये गिवन है। और तीसरी चीज हमें गिवन है वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है स्मॉल v, वेलोसिटी क्या होती है, स्मॉल v होती है, ध्यान रखना। तो स्मॉल v इज इक्वल टू दे रखा है 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उसने कहा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि कैपिटल V इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर कैपिटल V स्मॉल v q m ये चीजें दे रखी हो, ऐसा फॉर्मूला कोई हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमें ऐसे फॉर्मूले को कहीं ना कहीं से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस चीज को आपको बहुत जरा ध्यान से समझना है कि हम ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे तो बनाएंगे कहाँ से। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि k इज इक्वल टू 1/2 mv², ये होता है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेंगे, ठीक है। दूसरा k का ही दूसरा फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू था qv, कितना होता है k इज इक्वल टू qv, इसे इक्वेशन नंबर डाल लेंगे सेकंड, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूले हमें नजर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर देखो m स्मॉल दे रखा है, v स्मॉल है, कैपिटल वो q है, q भी है, v हमको फाइंड करना, तो हमें ये जब चीजें नजर आ रही हैं, जब ये सब चीजें नजर आ रही हैं तब हम क्या करेंगे, के दोनों क्या एनर्जी हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, तो एनर्जी जब होती है, एनर्जी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, के और के इक्वल है आपस में, तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, 1/2 mv² इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा qv, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, v इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगा, mv²/2q, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और v की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर 7 और इसका स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है 2 इंटू q की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चे, देख लेते हैं, पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, अब ये जो 16 है, 16 की मल्टीप्लाई से कर लो या फिर अलग अलग काट लो, वो आप पे डिपेंड करता है। हम कर लेते हैं थोड़ा सा इसे, 91 इंटू 10 की पावर, देखो ये कितना हो गया, 7 2 जा 14, 14 और ये कितना हमारे पास 31, थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, देखो 14 है, ये 19 है, 19 ऊपर पहुंचेगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 14 और प्लस 19 कितने हो जाएंगे, ये आपस में जब ऐड करेंगे 33, तो हमें प्लस के 33 मिल रहे हैं और माइनस के कितना है 31। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे 10 की पावर को, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ओनली 10 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 31 प्लस के हो गए और माइनस के कितने हैं 31, वो 33 प्लस के और 31 माइनस के, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब इस 32 से जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखना, ये आ जाएगा 2.84, कितना आ जाएगा 2.844, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप डिवाइड करके देख लेना, आप इंटर के बच्चे हैं कर सकते हैं, और ये चीज़ मैंने पहले निकाल के रख रखी थी जिससे कि आपका टाइम ना खराब हो। ये क्या हो जाएगा 2.844 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्थान इधर आ जाएगा, इसका मतलब 284.4, और ये क्या चल रहा था हमारा v, तो v का जो यूनिट होती है वो होती है v, तो हो जाएगा आपका आंसर। एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट चार्ज q1 इक्वल्स टू 1 म्यू सी, q2 इज इक्वल टू 2 म्यू सी एंड q3 इज इक्वल टू -4 म्यू सी आर प्लेस्ड एज पर फिगर, फिगर हमको गिवन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ द सिस्टम, मीन्स हमको फाइंड जो करना है वो करना है u, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 3 चार्ज दे रखे हैं, पहला दे रखा है q1 इक्वल्स टू 1 म्यू सी, देखो म्यू का मीन्स क्या होता है, जहां पर भी म्यू आए, चाहे फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में आए, कहीं पर भी आए म्यू, तो म्यू का मतलब होता है 10 की पावर -6, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 सी। q2 इक्वल्स टू गिवन है, क्या गिवन है 2 म्यू सी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -6 सी। q3 इज इक्वल टू गिवन है माइनस का 4 म्यू सी -4 इंटू 10 की पावर -6 सी, ठीक है।
अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ जो R है वो R किस किस तरीके से है। देखो R1 हमें जो दे रखी है, यानी कि अगर हम इन दोनों के बीच में देखें R, तो इस R का नाम रखेंगे R12। 1 और 2 के बीच है कितनी है 1 मीटर। R अगर हमें गिवन है इन दोनों के बीच निकालनी है तो 2 3 क्या हो जाएगा R23 इक्वल्स टू है 1 मीटर। और अगर इन दोनों के इन की बेस निकालनी है तो R हो जाएगा 1 3 या फिर 3 1 इक्वल्स टू दे रखा है 1 + 1 इक्वल्स टू 2 मीटर। ये सब हमको गिवन है। अब हमें निकालना क्या है U। तो U का जो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे सारी की सारी वैल्यू। हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल में बताया था, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 गिवन है कितना है 1 × 10⁻⁻6। Q2 गिवन है 2 × 10⁻⁻6 अपॉन R12 है 1 मीटर प्लस अब हमें दे रखा है Q2 2 है 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q3 माइनस है तो माइनस का साइन लेकर चलेंगे माइनस के 4 × 10⁻⁻6। ठीक है 6 है लिख लेना इसे अपॉन ये इनके बीच की वैल्यू कितनी दे रखी है मीन्स 2 3 है 2 3 कितना 1 क्लियर प्लस अब हमें दे रखा Q3 है माइनस का 4 × 10⁻⁻6 और साथ में कितनी है Q1 कितनी है 1 × 10⁻⁻6 अपॉन नीचे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है देखो 3 1 की वैल्यू है 2 मीटर। अब इसको हमें करना है सॉल्व कर लेते हैं 9 × 10⁻9 ये हो जाएगा 2 1 जा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻6 10⁻6 10⁻12 माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8 × 10⁻12 अपॉन 1 यानी 1 को लिखते नहीं है माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 × 10⁻12 क्लियर। ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब अगर हम ध्यान दें तो अपॉन यहाँ पर कितना है 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है ये कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9 ये हो जाएगा 2 × 10⁻12 माइनस 8 × 10⁻12 माइनस 2 × 10 कितना हो जाएगा -12। देखो 2 × 10⁻12 2 × 10⁻12 प्लस और माइनस दोनों आपस में कट गए। अब क्या बचा हमारे पास ध्यान दे लेते हैं केवल ये वैल्यू बची माइनस प्लस माइनस 9 8 जा 72 और इंटू 10 मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर आपस में माइनस हो जाएगी कितना हो जाएगा -3। ठीक है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा या फिर हम इस आंसर को क्या लिख सकते हैं पॉइंट देखो 3 है 3 स्थान इधर ले आएंगे 0 पॉइंट माइनस का 0 पॉइंट और 072 और ये क्या निकाला हमने एनर्जी निकाली यानी कि U हमने फाइंड की है। तो ये हमारी जो U होती है एनर्जी होती है या तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप या फिर आप क्या लिख सकते हैं इतना ही लिख सकते हैं आप जूल के अंदर आंसर आता है इसका। ठीक है ये हो जाएगा या फिर आप इसमें एक काम और कर सकते हैं 10 की पावर को हमें पॉइंट के एक स्थान तक लिखना होता है आंसर ये भी गिवन हो सकता है -7.2 × 10⁻⁻2 जूल ये भी आंसर हो सकता है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान से देखना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vx ये चीज हमें गिवन है Vx इन द रीजन along the x-axis varies with distance x in meter according to the relation V equals to 4x square. Calculate the force experienced by a 1 mu charge placed at point x equals to 1। बच्चे देख लेते हैं सबसे पहले हमें गिवन दे रखा है q इज इक्वल टू 1 म्यू सी।
अब 1 म्यू सी है, हमने अभी बताया आपको क्या करते हैं 10 की पावर -6 से इसकी कर देते हैं मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू गिवन है हमें 1 मीटर, ठीक है, ये चीज हमें फाइंड हो गई। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है, तो करना क्या है, फाइंड करना है कैलकुलेट द फोर्स। क्या फाइंड करना, फोर्स, यानी कि हमको यहाँ पर F फाइंड करना है। कितना फाइंड करना, F इज इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है। अब F इज इक्वल टू फाइंड करना है, और हमें जो फॉर्मूला होता है F का, वो F का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है QE। क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है, हम रफली लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू होता है QE, ठीक है। तो Q हमें गिवन है, E हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो जब E गिवन नहीं है तो हमें E को गिवन मतलब निकालना पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो E इज इक्वल टू होता है डेल V अपॉन डेल X, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, या लिखते हैं इसको डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्लियर। और जब इस फॉर्म में हमें कोई चीज दे रखी होती है तो उसका करते हैं हम इंटीग्रल, क्या करते हैं इसका डिफरेंशियल, सॉरी। तो डिफरेंशियल करेंगे E इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, वी की वैल्यू हमें गिवन दे रखी, देखो v इज इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू दे रखा 4x²। यही इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें E निकालने के लिए इसका क्या करना होगा, डिफरेंशियल करना होगा, यानी कि मैथ का यूज करना होगा। तो d ओवर डी एक्स ये दे रखा, v की वैल्यू कितनी है 4x², ठीक है, 4x² है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 क्या होता है कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा d ओवर डी एक्स ऑफ x²। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 4 इंटू 2 आगे आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। मीन्स क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल किया तो 8x। E इज इक्वल टू कितना फाइंड हुआ हमें, 8x फाइंड हो गया। क्लियर, 8x फाइंड हो गया, और x की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 1 मीटर, यानी कि E इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 1 पुट कर देंगे 8, और क्या है हमारा E निकल के आ गया 8। तो E इज इक्वल टू हमें 8 हमें फाइंड हो चुका है, ठीक। और यहाँ पर E इज इक्वल टू 8 फाइंड हो चुका है, और हमें जो इसने टोटल क्या दे रखा था E की हमें इसमें यूनिट लिख दी न्यूटन पर कूलम, ठीक। अब हमें F फाइंड करना है, तो F के अंदर वैल्यू रख देते हैं, F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला QE। Q कितना गिवन है हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू E की वैल्यू कितनी है 8। तो क्या हो जाएगा आंसर 8 इंटू 10 की पावर -6, और ये क्या है हमारा F होता है न्यूटन। तो हमें प्राप्त हुआ, हमें जो मिला वो F बराबर कितना हो गया 8 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन, ठीक है। होप सो आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है और न्यूमेरिकल अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे और बताइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो आगे और चाहिए, न्यूमेरिकल्स चाहिए, जिस भी टॉपिक पे चाहिए वो आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स में, मैं उस पर अगली वीडियो बना दूंगा।